सरकार से लोगों को उम्मीद होती है कि उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अधिकार है संविधान के प्रति, वो उनको मिले। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी के हिसाब से वो अपने चीजों को आगे बढ़ाते हैं और कभी कभी प्रायोरिटी के हिसाब से जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनके संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को भी वो दरकिनार करते हैं। झारखंड सरकार ये चाहती ही नहीं है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े। राजभवन के समक्ष ये धरना है, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राज्य की सरकार से इन सारे मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की आशा करते हैं। अगर ना होगी तो फिर जमीन से सदन तक में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इतना जन दबाव बनाया जाएगा कि सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। हमारे मौजूद है पूर्व मंत्री अमर गौरी जी, उनसे हम बात करेंगे जाने उनका क्या कुछ कहना है। आज काफी संख्या में यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए, आप उनके समर्थन में आए, क्या कुछ? देखिए, पहली बार अनुसूचित समन्वय समिति के तत्वाधान में झारखंड प्रदेश में रहने वाले विभिन्न उपजातियों में जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं वो अपने कॉमन इश्यू को लेकर सामूहिक जो समस्याएं हैं उसको दलगत भावना के ऊपर उठ करके पहली बार राजभवन के समक्ष धरना पर है। और ये प्रयास है कि राज्य की सरकार तक अपनी बातें पहुंच सके और जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट की हो, चाहे फिर उनके जमीन से संबंधित समस्याएं हैं या उनके रोजगार के ऊपर जो परंपरागत जो रोजगार उसके ऊपर जो डाका है, ये सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। और मुझे उम्मीद है कि संघर्ष के दम पर यह लड़ाई हम मुकाम तक पहुंचाएंगे। कमी कहाँ रह जाती है सरकार की कि लोगों को इस प्रकार से धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर होना पड़ता है? जब सरकार से लोगों को उम्मीद होती है कि उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अधिकार है संविधान के प्रति, वो उनको मिले। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी के हिसाब से वो अपने चीजों को आगे बढ़ाते हैं और कभी कभी प्रायोरिटी के हिसाब से जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनके संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को भी वो दरकिनार करते हैं। ऐसे परिस्थिति में सरकार के समक्ष अपने शक्ति का प्रदर्शन किए बिना हम अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही अपने ज्ञान में, अपनी शिक्षा में हमें बताया है। और इसीलिए हम सब लोगों को बात होना पड़ा कि अपने समाज की जो बातें हैं उसको लेकर आगे बढ़े। इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ करने वाले, किस प्रकार से इन लोगों को आगे बढ़ाने के? आज राजभवन के समक्ष ये धरना है, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राज्य की सरकार से इन सारे मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की आशा करते हैं। अगर ना होगी तो फिर जमीन से सदन तक में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इतना जन दबाव बनाया जाएगा कि सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। हमारे साथ बात के लिए मौजूद है विधायक उज्जवल जी, इनसे बात करते जानते हैं उनका क्या कुछ है। आज काफी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, उनके समर्थन में आए, उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पे काफी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए, आप उनके समर्थन में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे समाज के लोग अब जागृत हो चुके हैं और जो लोग हमें कमजोर समझते थे आज इस धरने के माध्यम से उन्हें एहसास हो गया होगा कि अब हम कमजोर नहीं हैं और हमें कम आंकने की कोशिश भी कोई नहीं करे। और हमारी कुछ मांगे हैं जो हम अपनी सरकारों से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम मांग करना चाहते हैं। पहली बात तो हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि हमारे समाज के उत्थान के लिए उन्होंने पंचतीर्थ योजना लागू की थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर के जहाँ पर उनका शिक्षा हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, जहाँ पर उन्होंने लंदन में जहाँ वो रहते थे और जहाँ पर उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है और उन्हें पंचतीर्थ योजना के रूप में विकसित किया गया है। और इससे हमारे समाज के लोगों को आर्थिक विकास में प्रगति जरूर मिलेगी। और हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की गई थी, जिसमें से 60,000 करोड़ की वो योजना थी, जिसमें से 60% केंद्र सरकार को देना था और 40% राज्य सरकार को देना था। लेकिन 60% केंद्र सरकार तो दे रही है, लेकिन झारखंड में राज्य सरकार जो है वो 40% उसको रोक दिया गया है। वो योजना झारखंड में फ्लैगशिप योजना के तहत लागू हो, हम झारखंड सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं।
यहाँ पे जैसे कि सरकार यहाँ पे झारखंड सरकार फिर मतलब कमी कहाँ रह जाती कि अभी भी मतलब लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए आगे आना पड़ता है, कमी कहाँ रह जा रही है सरकार की ओर से जो इस प्रकार से लोगों को आगे आना पड़ रहा है? देखिए, कमी है सोच में। झारखंड सरकार ये चाहती ही नहीं है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, और अगर ऐसा होता तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से सब पहले ही लागू किया जाता। लेकिन हमें सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है, और अब हमने भी तय कर लिया है कि अब हम उपयोग में नहीं आएंगे। हमारी कुछ मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी होगी। हम केंद्र सरकार से भी अपनी मांग कुछ रखे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो भी अनुसूचित जाति की सीटें हो, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, उन सीटों को बढ़ाया जाए। दूसरी चीज हमारी मांग है कि जो झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, जिसके तहत लोन नहीं मिल पाता है, कुछ ऐसा प्रावधान उसमें किया जाए कि सीएनटी एक्ट में लोन भी लोगों को मिल सके। हमारे जितनी भी समितियां होती है उसमें एससी को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। हम यही मांग करते हैं। जी, आप एक खुद एक विधायक है, तो इस प्रकार से इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं और किस प्रकार से इनका सहयोग करें? देखिए, मैं हर चीज आज विकास के पैमाने से लगता है कि अपने समाज के उत्थान के लिए भी कुछ करना चाहिए। करूंगा, और जहाँ पर भी आवाज उठाना पड़ेगा अपने समाज के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन जी से